Assalamu alaikum respected parents and dear students, I hope you all will be fine. Now I am going to start maths lecture number 9. हाँ जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 का टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जो है वो अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। आज जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो उसका ऑपोजिट है। इसमें हमने पढ़ना है कि ग्रेटर नंबर से लोअर यानी स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ हमने इसको लिखना है। जैसे स्टेयर्स से ऊपर से नीचे आते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, इसी तरह हमने नंबर्स को अरेंज करना है बड़े से छोटे की तरफ, और उसको हम कहेंगे वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। कमिंग डाउन नंबर्स आर इन आ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, हम ऊपर से नीचे की तरफ बड़े से छोटे नंबर की तरफ आते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 1। अब आगे चलते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये ऑर्डर में नहीं है, आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। 4, 1, 2, 8, 6, 9। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, जी 9 सबसे बड़ा डिजिट है, तो 9 को हमने सबसे फर्स्ट पर लिखना है। उसके बाद 9 से छोटा क्या है, 8, फिर 8 आ जाएगा, देन 6, 4, 2, 1। अब आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि इसमें आपने वही डिजिट लिखने हैं जो ऊपर मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा आपने खुद से कोई डिजिट ऐड नहीं करना और कोई डिजिट स्किप भी नहीं करेंगे आप, वरना आपका ऑर्डर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 3, 9, 0, 1, 4, 6। इसमें भी सबसे पहले बड़ा डिजिट कौन सा है, 9। उसके बाद आपने छोटे डिजिट लिखते जाने हैं, और ये बात याद रखनी है कि 0 जो है वो सबसे छोटा डिजिट होता है, इसलिए ये सबसे लास्ट में आपने लिखना है। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, देखें, 9, 6, 4, 3, 1, 0। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इसका होमवर्क जो आपने करना है अपनी मैथ्स की कॉपीज़ पे, सबसे पहले आपने पेज रेडी करना है, डे लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे, और ये मार्जिन लाइन आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद ये आपने करने हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपने ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है 1 डिजिट 1 ब्लॉक में लिखेंगे, और दरमियान में आपने कोमा से इन दोनों को सेपरेट करना है ताकि हमें पता चले ये दोनों अलग अलग डिजिट हैं। ये 1, 3, 13 एक है, उसके बाद कोमा 1, 5, 15। इसी तरह आपने इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स में समझाया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का पोजीशन फार एंड नियर का। ऑब्जेक्टिव है हमारा, यानी टॉपिक हमारा है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स फार एंड नियर। फार का मीनिंग क्या होता है, दूर, जो चीज़ हमसे दूर होती है हम कहते हैं ये फार है। एंड नियर का मीनिंग क्या होता है, करीब, यानी हमारे पास, जो चीज़ हमारे करीब होती है, पास होती है, हम उसको कहते हैं कि वो नियर है। अब यहाँ पर आपको एक क्लाउन नज़र आ रहा है, एक एरोप्लेन है और एक कॉक है। एरोप्लेन इज़ फार फ्रॉम मी एंड कॉक इज़ नियर टू मी। ये क्लाउन क्या कह रहा है कि जो एरोप्लेन है वो मुझसे दूर है तो फार है, और कॉक जो है वो मेरे पास है यानी नियर है। एरोप्लेन इज़ फार फ्रॉम मी एंड कॉक इज़ नियर टू मी। जी स्टूडेंट्स, अब इसकी एक एक्टिविटी है फार और नियर की। इनसर्कल द कार विच इज़ नियर द बॉय। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये हाउस है, यहाँ पे 2 कार्स हैं, एक छोटी, एक दूर है और एक करीब है, एक फार है और एक नियर है इस बॉय से। आपने इस इनसर्कल करना है उस कार को जो इसके नियर है यानी पास है। कौन सी कार है, ब्लैक या रेड? जी हाँ, जो रेड कार है वो नियर द बॉय है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी में इनसर्कल द काउ विच इज़ फार फ्रॉम द हाउस। उस काउ को हमने सर्कल करना है जो दूर है। ये हाउस है, यहाँ पे एक काउ ये है ब्राउन और ये ब्लैक। अब इसमें से कौन सी है फार? जी हाँ, हाउस से ये वाली जो काउ है ये दूर है यानी फार है, तो हम इसको ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि फार और नियर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।